जिस जिंदगी को चाहा था उस जिंदगी ने मारा है। अपनी तालीम मुकम्मल करना चाहती हूँ। बहुत अच्छी बात है। चंद महीनों में मुझे समझ आ गया कि इस माशरे में औरत की कोई औकात नहीं। ठीक कह रही हो। उस्मान भाई तुम्हारे साथ ठीक है? हाँ, मोहब्बत करते हैं तुमसे? मोहब्बत? पता नहीं यार, इतना मुश्किल सवाल तो नहीं किया मैंने। उस्मान मुझसे मोहब्बत के दावे तो करते हैं, लेकिन मेरी मुश्किल, मेरी तकलीफ का एहसास ही नहीं होता उनको। तो क्या मैं उनके दावे मान सकती हूँ? मुझे लगता है सब मर्द ही अपनी बीवी से मोहब्बत नहीं करते। सभी ऐसे होते। कितनी अजीब बात है ना सादिया। एक औरत अपनी मोहब्बत, अपनी जवानी, अपनी खिदमत एक ऐसे शख्स पे निछावर कर देती है जो उसे मुखलिस ही नहीं होता। शादी से पहले तो तुम बहुत दावे करते थे और 4 दिन में सब कुछ भूल गए हो। हाँ, एक फरमाइश पे बीवी की उसको घर छोड़ के आ गए हो। अपने बूढ़े अम्मा अब्बा का ख्याल नहीं आया तुम्हें कि उनका क्या होगा? हाँ बताओ मुझे। वो तो कल मेरी अम्मा से ऐसी अचानक बात हो गई, अजीब सी फीलिंग हुई, उदास उदास लग रही थी। मैं यहाँ पे आई तो देखा दोनों के मुंह उतरे हुए थे। शर्म तो नहीं आई ना तुम? आप अम्मा, खाना आपको मैं बाहर से ला देता। रहने दो, तुम खाना में बाहर से लाता। इतना ख्याल होता ना तो आज ये नौबत ना आती। उस्मान ला देता। और आप मेरी प्यारी भाभी जान, एक बात बताओ मुझे, अम्मा अब्बा ने सूखी रोटी के साथ, कल की बासी रोटी के साथ सालन खाया और बोटियां भी नहीं थी उसमें। ख्याल नहीं आया ना कि खाना पका के रख दे बंदा? क्या करती रहती हो पूरा दिन? आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे यहाँ आने से पहले अपनी सास का नाश्ता खाना सब बना कर आई हूँ। मुझे नसीहतें करने की जरूरत नहीं है। आप अपनी मियाँ और अपनी सास की जितनी फर्मा बरदार है ना, सब जानती हूँ मैं। इतनी मौत क्यों पड़ी है तुम्हें? वो यही समझा रही है ना कि कुछ खाने को पका लेती। काम करके भी बुरी, ना करके भी बुरी, तो क्या जरूरत है मुसीबत पालने की? और वैसे भी ये यहाँ आई हुई है तो कुछ खाने वाने पकवा के इनसे फ्रीज कर लें आप। देखा तुमने कितनी बदतमीज है ये अम्मा। मैं आपको बता रही हूँ, ये सब ना अजहर की कमजोरी है और कुछ भी नहीं है। तुम तो मेरी एक बात याद रखो बेटा, तुम्हारी जो बीवी है ना उसको संभाल के रखो। इसने हमारे नाक में दम किया है ना, तुम्हारी बीवी से डबल करेगी हमारे साथ। समझ आ रही है? इससे भी ज्यादा बदतमीज औरत है वो। उस्मान मूड क्यों खराब है? मैंने आपसे कहा था ना, आंटी अंकल की इजाजत के बगैर मैं अम्मी के घर नहीं जाऊंगी। बड़ा ख्याल है तुम्हें आंटी और अंकल की इजाजत का। मेरा कसूर क्या है? ना आप मुझसे सीधे मुंह बात करें, ना आंटी अंकल काशफ बाजी किसी ने मेरे सलाम का जवाब नहीं दिया। मैं मैके गई थी, मैके जाना जुर्म है क्या? इजाजत ली थी ना आपकी, 2 दिन का कह के गई थी, आप पहले लेने आ गए। जो लड़कियां अपने मैके बसाती है ना रिदा, वो कभी भी अपना ससुराल नहीं बसा पाती। तुम्हारा प्रॉब्लम ही यही है, तुमने आज तक मेरे घर वालों को कभी अपना समझा ही नहीं। उस्मान, आप मुझे बताएं वो नाराज क्यों है? मैं भी जाके माफी मांग लेती हूँ। इतनी तुम सादतमंद। मैंने जब तुम्हें मना किया था कि तुम उस सादिया से बात नहीं करोगी, तो क्या कर रही थी वो वहां पे? मानो मेरी अम्मी का घर है, वो अम्मी की इजाजत से वहां थी, मैंने उसको नहीं बुलाया था। जब मैंने तुम्हें मना किया था कि ना तुमने उससे मिलना है ना उससे बात करनी है, तो तुम उसे मना नहीं कर सकती थी? जब मैं वहां गई थी तो वो पहले से वहां मौजूद थी, और मैं उसको यहाँ तो नहीं लेके आई ना, वो वहां पे, यहाँ नहीं है। इसका मतलब तो यही हुआ ना रिदा
कि तुम्हारे नजदीक मेरी बात की कोई अहमियत ही नहीं। अम्मा अब्बा तुम्हारे बारे में बिल्कुल सही कहते हैं। तुम अपनी मनमानी करने वाली एक जिद्दी औरत हो। अंकल आंटी को लगता है कि मैं जिद्दी हूँ और आपको मुझसे गिला है कि मैं उनसे मुखलिस नहीं। कहाँ जा रही हो? किचन में, क्योंकि अब मुझे लगता है कि मुझे हर वक्त सिर्फ किचन में होना चाहिए। तमाम उम्र के लिए भाई के कंधे का बोझ। भरी जवानी में ही बेवा होकर मैके की दहलीज पर आ बैठी है। फौजिया, खुदा का वास्ता है, कुछ तो सोच समझ के बात करो। कैसी बातें कर रही हो? भला इस मासूम का इसमें क्या कसूर? ओहो, ये तो आपकी और हमारी सोच है ना। दूसरों की सोच इससे जरा मुख्तलिफ होती है, और जिन्होंने अपनी बेटी देना होती है ना, 100 तरह की बातें होती हैं उनके ध्यान में। जिस जिंदगी को चाहा था उस जिंदगी ने मारा है। अरे बेटा, बड़े दिनों बाद आए हो। बस खाला इतना बिजी रहता हूँ, वक्त ही नहीं मिलता। वक्त मिलता है तो इतना थक जाता हूँ कि बिस्तर के अलावा कहीं जाने को दिल ही नहीं करता। तो कैसे चक्कर लगा लिया जनाब ने? मैंने सोचा आज हिम्मत कर ली लूं। वैसे सफीर की तरह वो तो आता ही होगा, चाय शाय पी के जाना। चाय तो पीने में आता हूँ, अम्मा को भी साथ ले आते। बस वो तो आती रहती है, उनके पास तो वक्त ही वक्त होता है। मैं असल में मसरूफ इंसान हूँ, कभी कभी आता हूँ। चाय मिल जाएगी आज आपकी। देख रही है कितने मगरूर हो गए हैं। हंसती भी अच्छी लगती हो। खुश देखना चाहता हूँ। इंसान की हर ख्वाहिश पूरी नहीं होती, लेकिन मेरी ख्वाहिश जरूर पूरी होगी। शादी करोगी मुझसे? कुछ पूछा है मैंने, जवाब तो दे दो। कुछ जानते हुए भी ये क्या कह रहे हैं? सब कुछ जानता हूँ, तुमसे शादी करना चाहूँ। मेरे बारे में सब कुछ जानने के बावजूद? हाँ, सब कुछ जानने के बावजूद। बेवा हूँ नहीं। क्या हुआ? जिससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारा क्या कसूर? कोई गलती थी तुम्हारी? हाँ? और लोगों को क्या? वो क्या कहेंगे? अरे लोगों का काम है कहना, कुछ तो कहते ही रहेंगे ना। वैसे भी उनको कोई ना कोई तो चाहिए होता है तनकीद करने की। हमारे माशरे में वैसे भी एक लड़की सॉफ्ट टारगेट ही होती है। शादी कब हो रही है, बच्चे कब हो रहे हैं, चाहे ना हो तो 5, अगर बेवा हो तो मनहूस। हाँ तो ठीक ही तो कहते हैं लोग। मनहूस हूँ मैं। शादी को अरसा ही कितना हुआ था, बेबी की चादर ओढ़ के अपने घर वापस आ गई। बोझ बन गई हूँ अपने भाई पर और अपनी माँ पे दोबारा से। ठीक कहते, मनहूस हूँ मैं। नहीं हो तुम मनहूस, बिल्कुल नहीं हो तुम। इसे मत सोचो। देखो, तुम्हारे पास पूरा इख्तियार है अपनी जिंदगी फिर से शुरू करने का। तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन क्या कहता। तुम्हारा साथ देना चाहता हूं, तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं। इस बातियों की फैसला करने की जरूरत नहीं। ऐसे फैसले नहीं है जो ऐसे बैठे बैठे हो जाए। तुम घर जाओ। मैं यहीं खड़ा हूं, जब तक जवाब नहीं सुन लेता कहीं नहीं जाने। ठीक है, मेरा जवाब ना है।
अम्मा, 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 आपको बहुत बहुत मुबारक हो, मुझे जॉब मिल गई। क्या? तो जॉब मिल गई मुझे। बहुत अच्छी खबर है। अरे मुबारक 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 हो। दादा ये मिठाई है, जल्दी से जाकर लेकर आओ। ये सब हमारी दुआओं की तफाइल हुआ है। अब बैठो। मेरा बेटा देख लेना, अब एक बहुत बड़ा अफसर बनेगा। हाँ इंशाल्लाह। पापा मैं इतना खुश हूँ कि मैं आपको बता नहीं सकता। मैं तो मायूस ही हो गया था। अरे मायूस क्यों गए थे भाई, हम दुआएं कर रहे थे तुम्हारे लिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये सब आप दोनों की दुआओं का ही तो नतीजा है। रिदा कहाँ रह गई, जल्दी आओ। अम्मा आप बताएं, आपको अपनी पहली तनख्वाह में से मैं क्या गिफ्ट लेकर दूं? गिफ्ट? अम्मा को गिफ्ट लेकर दोगे पहली तनख्वाह से? पूरी तनख्वाह हाथ में लाके नहीं रखोगे? ऑब्वियसली अब्बा, जो कुछ मेरा है वो आप दोनों का ही तो है। लेकिन अम्मा मेरा दिल चाह रहा है कि अपनी पहली तनख्वाह में से आपके लिए कुछ लूं। जीता रहे मेरा बेटा। आप कहाँ रह गई थी, कब से इंतजार? वो अम्मी को फोन करने लगी थी, उन्होंने इतनी दुआएं की थी आपकी जॉब के लिए, और अनीक भाई ने भी। अरे अनीक को छोड़ो, काशफा को मुबारकबाद दो। तुम्हारी बहन ने जो दुआएं की है ना, वो कोई नहीं कर सकता बिना किसी गर्ज के। अच्छा देखो सुनो, जब तुम्हारी पहली तनख्वाह मिलेगी ना तो काशफा को शॉपिंग के लिए ले जाना और उसकी पसंद की कोई चीज दिलाना। फिर जब कुछ पैसे जमा हो जाए तो गोल्ड की कोई छोटी मोटी चीज बनवा देना। बेटा यादगार रहेगी ना इस मौके के लिए। अरे आ गई तुम, आओ वो मीठा करो, ये लो। एक और मेरे हाथ से, ये लो मेरे हाथ से। अरे कहाँ रह गई थी, कब से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। क्या हुआ, इतनी थकी क्यों लग रही हो? वो मैं आ रही थी, लेकिन फिर आंटी ने कहा उनको नींद नहीं आ रही, तेल लगा रही थी उनके साथ। अच्छा छोड़ो ना घर की बातें। आज मैं इतना खुश हूं कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता। मेरी जॉब लग गई यार। अच्छा सुनो, जैसी मेरी पहली सैलरी मेरे हाथ में आएगी ना, मैं तुम्हें सोने की चूड़ियां बनवा कर दूंगा। सच? हाँ और नहीं तो क्या, मैं झूठ बोल रहा हूँ? मुझे चूड़ियां इतनी पसंद हैं। अच्छा और क्या क्या पसंद है मेरी बीवी को? और मुझे समुंदर जाना भी पसंद। और कह दो कि तुम्हारा साथ बहुत अच्छा लगता है, जैसे मुझे तुम्हारा। नहीं, मुझे नहीं कहना। क्या मतलब, तुम्हें नहीं लगता? अच्छा तुम्हारी चूड़ियां कैंसिल, तुम्हारा समुंदर कैंसिल। Assalamu alaikum everyone, I'm your very own Danish Taimur. Watch my new serial Ishq Hai only on ARY Digital and subscribe to the YouTube channel also. Thank you.